Students, today we are going to cover very important MCQ of class 10th light reflection and refraction. ध्यान से देखिएगा आज का MCQ. They are saying 10 millimeter long ball pen is placed vertically in front of concave mirror. A 5 millimeter long image of all pen is formed 30 centimeter in front of concave mirror. यहाँ पे concave mirror भी है. सो ये यहाँ पे कनकेव मिरर मिसिंग है तो आप लिख लीजिएगा इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर. द फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव मिरर. नहीं, यहाँ पे कनकेव मिरर दिया था तो यहाँ पे नहीं भी दिया तो कुछ चलता था. तो मेरे पास क्वेश्चन ये गिवन था, मेरे को जो जो चीजें चाहिए थी वो मैंने सर्कल कर दी. एक तो ऑल पिन मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया. ऑल पिन वो पिन होती है जो बेसिकली लेदर स्टिचिंग में यूज होती है. तो मेरे को सबसे पहले ना मैंने कनकेव मिरर देखा तो मैंने यहाँ पे कनकेव मिरर बना दिया. यहाँ पे मैंने कनकेव मिरर बना दिया क्योंकि मेरे को यहाँ पे कनकेव मिरर नजर आ गया था. कनकेव मिरर और मेरे को क्या गिवन था कि एक ऑब्जेक्ट है 10 मिलीमीटर लंबा. मैंने एक ऑब्जेक्ट भी 10 मिलीमीटर लंबा बना दिया. तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, मेरे को 10 मिलीमीटर दिया था तो मैंने यहाँ पे गिवन में लिख दिया मेरे पास ऑब्जेक्ट की हाइट h है मेरे पास 10 मिलीमीटर. ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू 10 mm. मैंने यहाँ पे लिख दिया. उसके बाद मेरे को दिया है कि इमेज 5 मिलीमीटर लंबी बनी. कनकेव मिरर में इमेज जब भी छोटी बने मतलब वो रियल इमेज है. रियल इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनती है और ये इमेज की हाइट 5 मिलीमीटर लंबी दी है. इमेज हाइट का सिंबल होता है एच डैश और मैंने यहाँ पे लिख दिया एच डैश और यहाँ पे लिख दिया इमेज हाइट. इमेज हाइट एच डैश और मेरे पास ये इमेज हाइट -5 मिलीमीटर होगी. उसका कारण देखिएगा. आप सभी जानते हैं ये जो y एक्सिस होता है कार्टेशियन प्लेन में, y एक्सिस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ. कार्टेशियन प्लेन में y एक्सिस के ऊपर ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, नीचे नीचे सारी नेगेटिव वैल्यू होती है. ऑब्जेक्ट देखिए ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ है, इसीलिए इमेज हमारी -5 mm हुई, ऑब्जेक्ट +10 mm हुआ. ये मैंने रीजन बता दिया. उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में बोला है कि इमेज जो बनी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है. मतलब इमेज यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन गई है. तो ये पोल है, यानी पोल और इमेज का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया और इमेज डिस्टेंस होता है v. मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस v है और ये v मेरा कितना है -30 सेंटीमीटर. अब -30 सेंटीमीटर ही क्यों, वो भी जरा ध्यान से देखिएगा. -30 सेंटीमीटर माइनस इसलिए, इमेज तो आपको पता है कि पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है क्योंकि इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर की है. माइनस इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप देखें कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस के इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इस तरफ सारी नेगेटिव वैल्यू होती है. और अगर हम मिरर को कार्टेशियन प्लेन का रूप दे दें तो यहाँ पे मेरी सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होंगी. मतलब ये जो 30 सेंटीमीटर है, ये वाला 30 सेंटीमीटर, ये मेरा लेफ्ट साइड पे है एक्स एक्सिस के, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा. उसके बाद अब मेरे पास फोकल लेंथ निकालनी है. सबसे पहले तो मेरे को ना जब भी एच ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दे रखी हो ना तो मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देना. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u एच डैश अपॉन एच. तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन में एच डैश कितनी है? इमेज की हाइट -5, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 10, मतलब 5 1 5 5 2 10. मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गई -1/2. मैग्निफिकेशन का एक तो ये फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? -v/u. मैंने यहाँ पे लिख दिया -v/u. सो यहाँ पे -v/u लिख दिया और मेरे पास मैग्निफिकेशन में कितने निकाल चुका हूँ पहले, -1/2 यहाँ से लिख दिया. v इमेज का डिस्टेंस मेरे को कितना दिया, -30. ये फॉर्मूला वाला माइनस यहाँ पे लिख दिया. v मेरे पास -30 है, वो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया अपॉन u. अच्छा, अब अगला स्टेप देखेंगे ध्यान से. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस +30 हो गया अपॉन u.
तो मेरे पास यहाँ से u आ गया -60, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, u -60 आ गया। मेरे को पर चाहिए क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए मैंने मिरर फॉर्मूला लगा दिया। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मेरे पास v कितना है, v मेरे पास क्वेश्चन में दिया था -30, ये देखिए ये वाला, ये -30 दे रखा था। u कितना है मेरे पास, देखो -60 दे रखा है, 1/f निकल जाएगा हमारे पास। मेरे पास क्या आ गया, -1/30 -1/60 इज इक्वल टू 1/f। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बाद अगला स्टेप, यहाँ पे एलसीएम हो गया 60 और यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास -2 और यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास -1 इज इक्वल टू 1/f। मेरे पास हो गया -3/60 इज इक्वल टू व्हाट, 1/f। तो मेरे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इससे मैं कह सकता हूँ फोकल लेंथ हो गई मेरे पास -20 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे -20 सेंटीमीटर है, यस ये रही, बी ऑप्शन आंसर है। दैट्स इट।